ब्रेकिंग न्यूज, रूस का ड्रोन पोलैंड में। आज सुबह पोलैंड के एक ग्रामीण इलाके में एक रूसी ड्रोन गिरा है, जिससे पूरे विश्व में हड़कंप मच गया है। दुनिया भर में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है और सभी प्रमुख देशों के नेताओं को इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने आग की तरह फैल गई है। एक रूसी ड्रोन पोलैंड में गिरा है। यह ड्रोन पोलैंड के एक छोटे से गांव के पास गिरा, जिससे वहां के निवासियों में दहशत फैल गई। स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और ड्रोन के मलबे की जांच शुरू की। पोलैंड, जो नेटो का मेंबर कंट्री है, यहां रूसी ड्रोन गिरने से टेंशन बेयासी की कहा गया है। नेटो के सदस्य देशों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और पोलैंड की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पोलैंड की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और देश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद पोलैंड और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत की संभावना भी कम हो गई है। नेटो के अन्य सदस्य देशों ने भी इस घटना की निंदा की है और रूस से स्पष्टीकरण मांगा है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। खतरे की घंटी यूक्रेन की सीमा से सटा पोलैंड। यह घटना पोलैंड के पूर्वी इलाके में हुई है। यह इलाका यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है। यहां रूसी ड्रोन का गिरना और भी चिंताजनक है। पोलैंड की फौज सतर्क, आसमान में उड़ान। घटना के बाद से ही पोलैंड की सेना अलर्ट पर है। पोलैंड ने अपने फाइटर प्लेन्स भी तैनात कर दिए हैं। पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। नेटो देशों में हलचल, रूस की निंदा। इस घटना की नेटो देशों ने कड़ी निंदा की है। नेटो का कहना है कि यह घटना बेहद सीरियस है। नेटो इस मामले की जांच कर रहा है। सेक्शन 5, रूस यूक्रेन युद्ध, एक नजर। यह घटना रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। युद्ध के कारण पहले से ही पूरी दुनिया में टेंशन है। सेक्शन 6, ड्रोन हादसा। क्या है मायने? यह घटना कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। पहला, यह घटना नेटो देश की सीमा पर हुई है। दूसरा, यह घटना रूस और पश्चिमी देशों के बीच टेंशन को और बढ़ा सकती है। इस घटना के कई पहलू हैं जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह ड्रोन किस प्रकार का था और इसका मिशन क्या था। क्या यह एक निगरानी ड्रोन था या फिर इसका कोई और उद्देश्य था? इसके अलावा यह भी देखना होगा कि इस ड्रोन हादसे के पीछे कौन से कारण थे। क्या यह तकनीकी खराबी थी या फिर इसे जानबूझकर गिराया गया था? अगर इसे जानबूझकर गिराया गया था तो इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हादसा किस समय हुआ। क्या यह किसी महत्वपूर्ण बैठक या सम्मेलन के दौरान हुआ या फिर यह एक सामान्य दिन था? घटना का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हादसा नेटो और रूस के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और भी बिगाड़ सकता है। यह घटना पश्चिमी देशों को और भी सतर्क कर सकती है और उन्हें अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। इसके अलावा इस घटना का प्रभाव वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। यह हादसा अन्य देशों को भी अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अंत में यह देखना होगा कि इस घटना के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या इस घटना की जांच की जाएगी? अगर हां, तो कौन सी एजेंसियां इस जांच में शामिल होंगी? और सबसे महत्वपूर्ण, इस घटना के बाद क्या नीतिगत बदलाव किए जाएंगे? इस प्रकार यह ड्रोन हादसा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। सेक्शन 7, क्या नेटो धारा 5 लागू होगी? नेटो देशों के बीच यह चर्चा भी हो रही है कि क्या इस घटना पर नेटो धारा 5 लागू होती है या नहीं। धारा 5,
नेटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यह सिद्धांत नेटो की स्थापना के समय से ही इसकी नींव का हिस्सा रहा है और इसे संगठन की सबसे महत्वपूर्ण धारा माना जाता है। धारा 5 के तहत नेटो का कोई भी मेंबर कंट्री पर हमला सभी मेंबर कंट्रीज पर हमला माना जाता है। यह धारा नेटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत का आधार है, जो 1939 में नेटो की स्थापना के समय से ही लागू है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सदस्य देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें और किसी भी बाहरी खतरे का सामना करने के लिए एकजुट रहें। धारा 5 का पहली बार उपयोग 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद किया गया था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला हुआ था। उस समय सभी नेटो सदस्य देशों ने एकजुट होकर अमेरिका की सहायता की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। यह धारा नेटो के सदस्य देशों के बीच एक मजबूत एकजुटता और सहयोग का प्रतीक है। हालांकि धारा 5 का उपयोग केवल सैन्य हमलों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य प्रकार के खतरों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि साइबर हमले, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य सुरक्षा चुनौतियां। नेटो के सदस्य देश नियमित रूप से इस धारा के तहत अपनी सुरक्षा नीतियों और रणनीतियों की समीक्षा करते हैं, ताकि वे किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। वर्तमान में नेटो के सदस्य देश विभिन्न वैश्विक खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें रूस और चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, आतंकवाद और साइबर हमले शामिल हैं। इन खतरों के मद्देनजर नेटो के सदस्य देश धारा 5 के तहत अपनी सुरक्षा नीतियों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नेटो नियमित रूप से सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है, ताकि उसके सदस्य देश किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। इन अभ्यासों में सदस्य देशों के सैनिकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उनकी सामूहिक रक्षा क्षमताओं में सुधार होता है। अंततः धारा 5 नेटो के सदस्य देशों के बीच एक मजबूत एकजुटता और सहयोग का प्रतीक है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य देश मिलकर उस हमले का सामना करेंगे। यह नेटो की सामूहिक रक्षा सिद्धांत का आधार है और इसे संगठन की सबसे महत्वपूर्ण धारा माना जाता है। है सेक्शन 8 दुनिया के सामने एक नया खतरा। यह घटना दुनिया के सामने एक नया खतरा पैदा करती है। यह घटना यह दिखाती है कि रूस यूक्रेन युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 9 शांति की अपील, कूटनीति की उम्मीद। दुनिया भर से इस घटना के बाद शांति की अपील की जा रही है। सभी देशों से कूटनीति के जरिए इस मामले को सुलझाने की उम्मीद की जा रही है। सेक्शन 10 भविष्य की चिंता। क्या होगा आगे? यह घटना भविष्य के लिए चिंता का विषय है। यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस घटना का क्या असर होता है।